गुड इवनिंग विद्यार्थियों, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे। गुड आफ्टरनून सभी को एक बार फिर से स्वागत करते हुए नीट की क्लास में। जैसे कि आप लोग जानते हैं पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, आज क्या क्या पढ़ने वाले। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटर से और 11 से हट करके होता है। जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारी बात पढ़ चुकी है इससे पिछली क्लास में, और मैं आपको बताया था बैक क्रॉस तक, है ना। बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, आउट क्रॉस क्या होता है, ये सारी बात बताए थे। और दूसरी बात ये भी आपको बताया गया था कि इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप पूछा जाता है, ठीक है। इंटर में आ जाएं तो देखो बेटा, सीधी सी बात है कि वो सिर्फ जीनोटाइप फिनोटाइप जितना F1 जनरेशन F2 जनरेशन ये पूछता है। और अगर डीप क्वेश्चन बनाएगा तो वो पूछेगा कि टेस्ट क्लास का जीनोटाइप क्या है, या मोनो हाइब्रिड का जीनोटाइप क्या होता है, डाई हाइब्रिड का जीनोटाइप क्या होता है, बैक क्लास का जीनोटाइप क्या होता है। ये मतलब थोड़ा सा टफ हो जाता है ना, तो ये क्वेश्चन टफ आएगा और ये इंटर लेवल से थोड़ा हट करके है, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, और मैं इस पे और भी चर्चा करूंगा और बताऊंगा। जैसे रिसिप्रोकल क्या होता है, जैसे हम लोग रिसिप्रोकल में सिर्फ जो है इंटर में ये पढ़ते हैं कि चेंज ऑफ द सेक्स क्या होता है, सेक्स को चेंज कर देता है, ठीक है। तो उसमें से क्या मतलब कि F1 जनरेशन F2 जनरेशन में क्या जीनोटाइप आता है नहीं आता है, ठीक है। इंटर में इतना सिर्फ बताया गया रिसिप्रोकल मतलब कि चेंज ऑफ सेक्स, ठीक है। बट यहाँ पे आप समझेंगे कि जो रिसिप्रोकल है वो टू ऑटोसोम कैरेक्टर्स एंड सेक्स लिंकेड कैरेक्टर, दो कैरेक्टर्स पे हमको यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। रिसिप्रोकल पहले मैं लिख देता हूँ रिसिप्रोकल, ठीक है, ओके, ध्यान दीजिएगा। रिसिप्रोकल क्रॉस, ये क्रॉस क्या होता है? रिसिप्रोकल अन्योन्यता, क्या बोलते हैं बेटा? अन्योन्यता, है ना। रिसिप्रोकल मतलब अन्योन्यता होता है, अन्योन्यता क्रॉस करते हैं। इसमें देखिए कैसे हम लोग समझेंगे, एक एक पॉइंट को आप लोग समझिएगा, ठीक है। सारी बात इस पे आप लोग फोकस करिएगा और समझिएगा, ओके। चलिए रिसिप्रोकल मैंने कहा कि चेंज ऑफ सेक्स, इसमें क्या होगा, जैसे अगर मैं कह दूं कि चेंज ऑफ सेक्स, जैसे सेक्स को चेंज करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं, जैसे देखिए अगर मैं कह दूं कि पहला अगर मैं कह दूं कि केस 1, ठीक है, यानी क्रॉस 1 कर दूं, या केस 1 क्रॉस 1, जैसे क्रॉस 1 में करता हूं कि क्रॉस 1 एक क्रॉस कर देता हूं। इसमें देखो कहते कि चेंज ऑफ सेक्स, जैसे कि मेंडल ने क्या किया था कि छोटे वाले पौधों को लिया था और छोटे वाले पौधों को लेकर के फिर उसमें क्रॉस कराया। बड़े वाले पौधे के क्या लिए थे? पालन ग्रेन लिए थे वगैरह वगैरह, ठीक है। अब कहते बड़े वाले पौधे के हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? ओवरी करेंगे, तो चेंज हो गया ना। अभी हम लोग छोटे वाले को ओवरी यूज कर रहे थे, बट अगर सेक्स से चेंज हो जाएगा तो हम लोग क्या, फीमेल के चेंज होने से इसमें क्या मतलब कैरेक्टर से आता है F1 जनरेशन F2 जनरेशन में, ये सारी बात देखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा पहला नंबर, जैसे कहते ये, ठीक है, ये है, ठीक है, मेल क्रॉस करते हैं किसमें से, ठीक है, ये मेल है, ठीक है, मेल, इसको मैं कहते टाल, ठीक है, क्या कर देते हैं? टाल। और ये है फीमेल, ठीक है, इसे कर देते हैं डॉर्फ, ठीक है ना। ये है डॉर्फ, ठीक है, छोटा, ये लंबा है छोटा, ठीक है। आ जाओ भैया, लंबा है ये छोटा है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब इसमें मैं क्रॉस करता हूं, एक बात ध्यान से देना, ठीक है। क्रॉस 1 यहां पर लिख दो, क्रॉस 2 चेंज कर देते हैं, हाँ, क्रॉस 2, ध्यान दीजिए। अब इसको मैं कह दूं ये है मेल, अब मेल को मैंने कह दिया डॉर्फ, ठीक है ना, क्या कर दिया? डॉर्फ कर दिया। ये है फीमेल, इसको मैंने कर दिया टाल, दोनों चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा छोटा, ठीक है, ये हो जाएगा लंबा, ठीक है। ये बात दोनों ध्यान से सुनिए, रिसिप्रोकल। अगर मैं कह दूं, देखो दोनों को समझना है हमें, किसका रेशियो कितना आता है, इसका रेशियो कितना आता है, ठीक है। चलो टाल है तो इसे कैपिटल टी लिख देता हूं, स्मॉल टी कर देता हूं। जब इसको मैं क्रॉस कराऊंगा, ये क्रॉस होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, ठीक है। इसे हम कहेंगे F1 जनरेशन। F2 जनरेशन में ध्यान सुनना, F2 जनरेशन में जब इसको मैं क्रॉस करूंगा, इसमें
इसमें क्रॉस करूंगा तो आएगा ये, इसको जब मैं क्रॉस करूंगा तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये आएगा। ठीक है, ये आएगा, यानी 1:2:1 आएगा। फिनोटाइप, क्या फिनोटाइप, ध्यान सुनना, फिनोटाइप रेशियो ये आता है। ठीक है, जब मैं कहता हूं क्लास 1 में, ध्यान से सुनना, क्लास 1 में जब मैं करता हूं तो अगर मैं टाल लेता हूं क्या, मेल और फीमेल लेता हूं डर्फ, तब हमको रेशियो मिलता है F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन में रेशियो फिनोटाइप का रेशियो जो आता है 1:1 के रूप में आता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर के तो क्लास 2, इसमें भी अगर डर्फ है तो स्मॉल टी हो जाएगा, ये कैपिटल टी हो जाएगा। ये क्रॉस करूंगा F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन में आएगा, और इसको F2 जनरेशन में बोलूंगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमको आएगा। ये फिर 1:2:1 में आएगा। फिर से इसका फिनोटाइप F2 जनरेशन में वही आ रहा है, देखो सेम। ठीक है, अगर मैं कहा सेक्स चेंज कर दिया फिर भी जो रेशियो है फिनोटाइप का दोनों का सेम है। ठीक है ना, इसका भी रेशियो 1:2:1 है और प्लस इसका भी रेशियो 1:2:1 है, मतलब दोनों का रेशियो सेम है। ठीक है, तो जब दोनों का रेशियो सेम होता है रिसिप्रोकल में, नहीं रिसिप्रोकल मतलब बेटा क्या होता है, सीधे में चेंज ऑफ सेक्स को चेंज करना। कैसे देखो चेंज किया, मैंने कहा देखो पहले वाले क्लास में मैंने क्या किया, मेल को, ये है मेल, ये मेल है, ये फीमेल है, सिंबल मैंने पहले ही बनाया, तो मेल और फीमेल। यहां देखो ये क्या है, मेल है। ठीक है, ये मेल है, ये है फीमेल। ठीक है, दोनों के ध्यान से देखो, मैंने कहा क्लास 1 में मैंने कैपिटल टी टॉल लिया। ठीक है, कैपिटल टी। क्लास 2 में मैंने स्मॉल टी लिया, और यहां पे आ जाओ, क्लास 1 में मैंने फीमेल को क्या लिया, छोटा लिया स्मॉल टी, और क्लास 2 में मैंने टॉल ले लिया। ठीक है, दोनों कंडीशन में क्या सेक्स चेंज है। ठीक है ना, दोनों कंडीशन में सेक्स चेंज है, परंतु F2 जनरेशन में फिनोटाइप का रेशियो सेम आता है। परंतु क्या होता है, F2 जनरेशन में रेशियो बेटा एकदम सेम आता है। जब सेम रेशियो आता है तो इसे हम लोग ऑटोसोम कैरेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम, सुनना, ऑटोसोम। ठीक है ना, ऑटोसोम कैरेक्टर्स, ये कौन सा कैरेक्टर्स है, ऑटोसोम कैरेक्टर्स है, ये याद रखिएगा। इसे हम कहते हैं जब फिनोटाइप सेम आए तो ऑटोसोम कैरेक्टर्स में होगा, अर्थात ये जीन जो होगा ऑटोसोम वाले होंगे। ठीक है ना, ये जीन कौन से होंगे, ऑटोसोम वाले जीन होंगे, जो रिसिप्रोकल बताता है। ठीक है, कि जब हम सेक्स को चेंज करते हैं, देखिए इंटर में हम लोग बस इतना से बात पढ़े हैं, इंटर में आ जाओ तो इंटर में हम बस इतनी सी बात पढ़ते हैं कि चेंज ऑफ द सेक्स। ठीक है, हम जब सेक्स को चेंज करके क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो हमको कुछ उसमें से डिफरेंस दिखाई देता है। जैसे कि इंटर में हम लोग ये पढ़े थे कि जैसे हम लोग छोटे वाले पौधे के फीमेल को यूज किए थे और उससे बीज बनाए थे, उसको बोए थे, तो F1 जनरेशन में डोमिनेंट आया था, फिर उसके बाद F2 जनरेशन में 3:1 फिनोटाइप आया था, ऐसे। परंतु जब हम सेक्स को चेंज कर देते, नहीं बड़े वाले पौधे के फीमेल को मतलब कि ओवरी का इस्तेमाल करते हैं, उससे बीज बनाते हैं, तो हमेशा पौधा छोटा ही आता है, अर्थात बड़ा नहीं आता। ठीक है, मतलब एक ही कैरेक्टर्स आता है, तो मतलब चेंज हो गया। तो जब हम इसको देखते हैं, ऐसे करते हैं, तो इसमें हमको कुछ कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, फिनोटाइप सेम दिखाई देते हैं। जब फिनोटाइप सेम देते हो ऑटोसोम कैरेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात आ जाते हैं, जब अगर कहता है कि अगर हम कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले, ठीक है, जो कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले जो फिनोटाइप कैरेक्टर्स चेंज हो जाए, फिनोटाइप कैरेक्टर्स अगर चेंज हो जाता है तो ऐसे रिसिप्रोकल को हम लोग बोलते हैं सेक्स लिंकेड कैरेक्टर। क्या बोलेंगे, रिसिप्रोकल। ठीक है ना, रिसिप्रोकल क्रॉस, और इस क्रॉस को हम लोग बोलेंगे बेटा सेक्स
सेक्स लिंकेड, ठीक है, सेक्स लिंकेड कैरेक्टर्स, ठीक है, सेक्स लिंकेड कैरेक्टर्स। देखो ये कैसे होता है, जैसे मैंने कहा, ध्यान से सुनना, जैसे नॉर्मल फादर, कलर ब्लाइंड मदर, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा क्लास वन, ठीक है, क्लास वन में नॉर्मल फादर, फादर क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। क्रॉस किससे कराते हैं, कलर ब्लाइंड मदर, सीबी मदर, ठीक है ना, सीबी मदर हो, ठीक है, इसमें हम लोग क्रॉस कराते हैं। एक करेक्टर से, ठीक है, दूसरा करेक्टर से मैंने कहा क्लास 2 ले लेता हूं, क्लास 2, ठीक है ना। क्लास 2 में मैं कह दूं नॉर्मल फादर नहीं है, अब फादर को कह दूंगे नॉर्मल मदर, नॉर्मल मदर, मदर जो है नॉर्मल है। क्लास 2 किससे कराते हैं, कलर ब्लाइंड फादर, सीबी फादर, ठीक है ना, फादर जो है वो सीबी है। देखो चेंज हो गया, दोनों के सेक्स से चेंज हो गया। क्लास 1 में आ जाओ तो नॉर्मल फादर है, ठीक है, और सीबी मदर है। यहाँ क्लास 2 में नॉर्मल मदर है और सीबी फादर है। अब देखो इसमें जब क्रॉस कराते तो इसमें कैसे क्या क्या रूल आता है, देखो अगर फादर जो है नॉर्मल है तो ये हो जाएगा एक्स और वाई, ध्यान से सुनना, रेसिप्रोकल हो रहा। कलर मदर है तो एक्स और एक्स यहां पे हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये सीबी है, सीबी है तो दोनों में ऐसे कलर ब्लाइंड सी लिख सकते हो या गोला कर सकते हो, कुछ भी इंडिकेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसको मैं क्रॉस कराता हूं तो यहां पे जब क्रॉस कराऊंगा, देखिए क्रॉस कराने के बाद हमको मिलेगा x और x, यहाँ पे CB हो जाएगा, ठीक है, x और x यहाँ पे देखिए CB हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ठीक है, और देखिए x और x यहाँ पे एक लड़का CB हो जाएगा और ये हो जाएगा x और y नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये यहाँ पे हमको समझ में आ रहा कि ये जो लड़का है, सुनिए, ये लड़का ये सन है और ये सन सीबी है, ठीक है ना, यहाँ पे देखना ये सन सीबी हो गया और ये जो है कैरियर हो गई, ये पुत्री क्या हो गई, ये डॉटर है और डॉटर जो है क्या हो गई, कैरियर हो गई, ध्यान से सुनना, कैरियर हो गई, ठीक है ना, ये क्या हो गई, कैरियर हो गई, ठीक है। तो पुत्री क्या हो गई, नॉर्मल है परंतु कैरियर है, पुत्र क्या है, कलर ब्लाइंड है, ठीक है, सीबी है, ये पुत्र हो गया सीबी, ठीक है। ये नॉर्मल है, पुत्री नॉर्मल है परंतु कैरियर यानी वाहक है, ठीक है ना, वाहक, ये बात आपको समझना, ठीक। दूसरे क्लास में आते हैं तो नॉर्मल मदर, तो x और x नॉर्मल है, ये फादर x और y C लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने कहेंगे, हम अगर यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे देखो एकदम सिंपल आएगा कि जो मदर होगी, जो पुत्री होगी, वो x और x ये हो जाएगी कैरियर यानी वाहक हो जाएगी, वाहक पुत्री हो जाएगी, ये बात समझना। और जो पुत्र होगा वो होगा नॉर्मल, x और y, ये हो जाएगा नॉर्मल, अर्थात ये हो जाएगा नॉर्मल। अब देखो यहां पे देखिए, यहां पे आप देखते हैं कि जब हम सेक्स को चेंज करते हैं, सेक्स को चेंज करते हैं, यहां पे देखिए ये सीबी था लड़का, ठीक है, ये क्या था, सीबी था, ये वाला नॉर्मल हो गया। सिर्फ सेक्स को चेंज करने पर क्या होता है कि इसमें अलग कैरेक्टर्स आ जाते हैं, यानी फिनोटाइप अलग अलग से आ जाता है, फिनोटाइप चेंज हो जाता है। तो यहां देखो सीबी है, यहां पे नॉर्मल यानी सामान्य हो गया, ठीक है ना, सिर्फ सेक्स को चेंज करने पर बेटा। यहां पे देखो नॉर्मल फादर, कलर ब्लाइंड मदर, ठीक है, तो लड़का जो है सीबी हो गया। अब देखो नॉर्मल मदर और कलर ब्लाइंड फादर, तो लड़का सामान्य हो गया, ठीक है, नॉर्मल हो गया, एकदम सिंपल। तो यहाँ पे इसको, इस फिनोटाइप को कहेंगे सेक्स लिंकेड कैरेक्टर्स। ये रेसिप्रोकल का कौन सा है, सेक्स लिंकेड कैरेक्टर्स बोला जाता है। कौन सा कैरेक्टर, सेक्स लिंकेड कैरेक्टर्स बोला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग कहेंगे सेक्स लिंकेड कैरेक्टर्स, इस पे हम लोग बोलेंगे, ठीक है। जैसे अगर देखो मैंने इससे पिछले बताया कि उसका फिनोटाइप 3:1 3:1 आया था, ठीक है। ऑटोसोम वाले में क्या आया था, 3:1,
है ना। रेसिप्रोकल में मैंने कहा कैपिटल टी क्रॉस करेंगे स्मॉल टी, अगर हम क्रॉस से फिर चेंज स्मॉल टी कैपिटल टी जब लिए थे तो हमको ऐसे दिखाई दिया था, क्यों जी ऐसे दिखाई दिया था। इसमें क्रॉस कराने में मैंने इसको बताया था मेल, इसको बताया था फीमेल, इसको मैंने कहा था मेल, ठीक है, इसको बताया था फीमेल। तो यहाँ पे हर बार मैंने देखा, ठीक है, ऑटोसोम में कि ये आया था, ठीक है, ये आया था, ठीक, यही आया था ना जी, ये आया था। और F2 में आया था कैपिटल टी, ठीक है, तो ये वाला आया था। और इसका जीनोटाइप फिनोटाइप मैंने कहा फिनोटाइप कितना था जी, फिनोटाइप 3:1 था। इसका भी फिनोटाइप देखो 3:1 आएगा, अक्सर हमेशा यही आएगा, ठीक है, ये, ठीक है, तो ये भी 3:1 आएगा। अब जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों बोथ है, यानी जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों सेम था इसका, है ना। तो 1:2:1 ये है जीनोटाइप, ठीक है, इसका भी जीनोटाइप होगा 1:1 आएगा, ठीक है, जीनोटाइप। तो दोनों का सेम है, तो इसलिए इसको हम लोग बोले थे ऑटोसोम कैरेक्टर्स। तो 2 कैरेक्टर्स आपको ध्यान देना है यहाँ पे, कितने कैरेक्टर्स, 2 कैरेक्टर्स आपको ध्यान देना है इसमें, ठीक है। अगली बात करते, ठीक है, चलो अब अगर हम बात करें रेसिप्रोकल क्रॉस जो होता है वो कभी कभी मतलब नो चेंज दोनों होता है ना। तो हम लोग अगर देखें कि जो फिनोटाइप कैरेक्टर्स है, ठीक है, कह दें कि ऐसे लिख सकते हैं कि रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है, फिनोटाइप जो होता है, फिनोटाइप 2 प्रकार से होता है, यानी नो चेंज, है ना, नो चेंज और कहता है चेंज, ठीक है, चेंज भी होता है और नो चेंज होता है, ठीक है। चेंज किस में होता है, चेंज होता है सेक्स लिंकेड में, सेक्स लिंकेड में चेंज होता है, और जिसमें नहीं चेंज होता है उसे क्या कहते हैं, ऑटोसोम कैरेक्टर्स में नो चेंज होता है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। रेसिप्रोकल में फिनोटाइप चेंज भी होता है नहीं भी होता है, ठीक है, 2 कैरेक्टर्स में ऐसे देखा गया कि चेंज भी हो रहा नहीं चेंज भी हो रहा, ठीक है। चलो इसी प्रकार अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, बहुत सारे एग्जांपल, जैसे टेस्ट क्रॉस पे आ जाओ, टेस्ट क्रॉस पे आओ। अगर मैं कह दूं टेस्ट क्रॉस का जीनोटाइप फिनोटाइप मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड को निकालना है, ठीक है, टेस्ट क्रॉस में मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड में आपको क्रॉस कराना है। तो टेस्ट क्रॉस कैसे निकालो, कैसे, अगर मैं कह दूं पहला क्वेश्चन मोनोहाइब्रिड का आप लोग निकालो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको निकालना है, निकालो जीनोटाइप कैसे निकलेगा मोनोहाइब्रिड का। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप क्या होगा, सीधी सी बात है कि कैपिटल टी सर, कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे करेंगे, ये करेंगे, पी है, ठीक है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी F1 है, ठीक है। अब इसमें हम क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने के बाद क्या निकलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी ऐसे, ये 2 1 1 ये आ जाएगा जीनोटाइप। सुनना ध्यान से, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस हम निकालेंगे तो F2 जनरेशन में कितना आएगा, 1 to 1, ठीक है ना, कितना आएगा 1 to 1, ठीक है, 1 to 1 आएगा, ठीक है, F2 जनरेशन में, क्यों जी 1 to 1 आएगा ना, बोलो जल्दी, 1 to 1 आएगा। लेकिन अगर मैं टेस्ट क्रॉस पर आता हूं, ये तो ऐसे है, अब टेस्ट क्रॉस क्या कहता है, F1 जनरेशन को लेकर के किसमें क्रॉस कराना, F1 जनरेशन को लेकर के हम किसमें क्रॉस कराएंगे, आप्रबल में। तो अब टेस्ट क्रॉस कर लो, कैसे, आप्रबल में, तो कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन ये हुआ, स्मॉल टी आप्रबल ये हुआ, ठीक है ना, ये और ये, इसको ध्यान देना,
अब इसमें ये तो हमको मोनोहाइब्रिड का F2 जनरेशन का जीनोटाइप है, लेकिन टेस्ट क्रॉस का जीनोटाइप क्या है उसको देखना है। इसमें देखिए क्रॉस कराएंगे तो हर बार हमको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी और अंतिम मिलेगा स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। मतलब कि ये और ये मतलब 50% 50%, मतलब रेशियो आ जाएगा 1:1। ये आपका आंसर, समझ रहे हैं। सुनो, ये मैं इसको क्यों बनाया, मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस का मैंने कहा देखो दोनों का अंतर हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस दोनों का अंतर हो जाएगा। टेस्ट क्रॉस मैंने कहा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड का मैं टेस्ट क्रॉस निकालूं, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि पहले मैं करेक्टर्स लूंगा P1, ये लंबा ये छोटा, F1 जनरेशन में ये संकर आ जाएगा, ठीक है, F1 जनरेशन का ये टाल हो जाएगा, ठीक है, और इसका F2 जनरेशन का जीनोटाइप देखो क्या है 1:1 है, ठीक है 1:1 है। परंतु मैं अगर टेस्ट क्रॉस पे आऊं तो टेस्ट क्रॉस कहता है F1 जनरेशन को लेकर के रिसेसिव से क्रॉस कराना, ठीक है, F1 जनरेशन को लेकर रिसेसिव से, तो ऐसे लिख दो F1 जनरेशन क्रॉस टू रिसेसिव ना, रिसेसिव पेरेंट, ठीक है, रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं तो कितना रेशियो आएगा, इतना रेशियो यहाँ पे आ रहा था, इसका रेशियो 1:1 आएगा, ठीक है, कितना रेशियो आएगा 1:1 आएगा, ठीक है, बहुत प्यार से इसको समझना है, ठीक है। चलो अगर मैं कह दूं टेस्ट क्रॉस डाई हाइब्रिड का कराइए, टेस्ट क्रॉस डाई हाइब्रिड का, ध्यान से सुनना मेरी पूरी बात, टेस्ट क्रॉस कराना है और डाई हाइब्रिड का कराना है, किसका जी, डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड का, डाई हाइब्रिड क्रॉस को कराना है। सुनिए, टेस्ट क्रॉस कराना है डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड में क्या आपको मिला था तो मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूं। देखो हम लोग लिए थे डाई हाइब्रिड में RR कैपिटल Y क्रॉस क्रॉस विथ किससे हुआ था, स्मॉल r स्मॉल y ये, और F1 में हमको मिला था कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये हमको F1 में मिला था, ठीक है। अब देखो तो इसका रेशियो अंतिम में हमको कितना दिया था 9:3:3:1 है ना, यही आया था, और रेशियो अगर जीनोटाइप का 1:1:1:4 1:1 ऐसे आया था, ठीक है, जीनोटाइप का। परंतु F1 जनरेशन आ गया, अब हम कहें कि टेस्ट क्रॉस कराना है तो टेस्ट क्रॉस कैसे कराएंगे, मैंने जैसे पहले बताया उसी तरह इसको भी कराना। टेस्ट क्रॉस में हमको करना क्या है, ध्यान से सुनिए, टेस्ट क्रॉस में क्या करना है, इसको लेकर के F1 जनरेशन को लेकर के किसमें, अप्रबल में, तो ये रिसेसिव है यानी अप्रबल है, इसमें क्रॉस कराना है तो हम कहेंगे F1 क्रॉस विथ किससे, रिसेसिव पेरेंट से, रिसेसिव पेरेंट कौन सा है, ये दोनों है, ठीक है। चलो क्रॉस करा लेते हैं, तो F1 ये है तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y क्रॉस विथ किससे हो जाएगा, स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y, ठीक है, इससे क्रॉस कराएंगे। अब इससे क्रॉस कराएंगे तो आप बताइए इसका गैमेट कितना बनेगा, इसका गैमेट कितना, इसका 4 गैमेट बनेगा, ठीक है, ध्यान सुनो, कैपिटल R कैपिटल Y, ठीक है, कैपिटल R स्मॉल y, ठीक है, ये गैमेट बनेगा, ठीक है, और दूसरा गैमेट बनेगा स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है, नहीं रुको, लास्ट में इसको लिख देते, ठीक है, और दूसरा बनेगा यहां पे कैप स्मॉल r, चाहे जैसे कर दो स्मॉल y या स्मॉल r कैपिटल Y ऐसे, और स्मॉल r स्मॉल y ऐसे 4 गैमेट बनेगा। जब इस 4 गैमेट को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, इसमें कितना गैमेट बनेगा, इसमें सिंपल एक गैमेट बनेगा, ठीक है, स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है। अब इन दोनों को मैं क्रॉस कराऊं, ठीक है, अगर इन दोनों को मैं क्रॉस कराता हूं तो देखिए ऐसे क्रॉस करा दें, ऐसे, ठीक है, ऐसे क्रॉस कराता हूं, इसको हटा देता हूं, इधर से डिलीट, सुनो ये गैमेट बनेगा स्मॉल y, ये, ठीक है। चलो इसको ले लेते हैं, 1 2 4, यहां देखो ये वाला है स्मॉल r स्मॉल y,
इसमें क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसको क्रॉस यहाँ पर कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ क्रॉस कराएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे क्रॉस कराएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल। ठीक है, ऐसे जब ये बात हम लोग देखेंगे तो इसमें देखिए रेशियो कितना आया 1:1:1:1, तो इसका रेशियो आ जाएगा 1:1:1:1। ये देखो ये आपका फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों रेशियो सेम आएगा, तो इसका रेशियो लिख सकते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1:1:1 आएगा, और ये जो होगा ये जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों होगा। ठीक है ना, जीनोटाइप और फिनोटाइप, इसको देख लीजिए जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों होगा। वहां पर 1:1 आया था, यहाँ पे 1:1:1:1 के रेशियो में आएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस में। ये बात आपको समझना होगा। ठीक है, चलो अगला चलते हैं। अगर अगला मैं कह दूं कि मेंडल्स लॉ, देखिए कुछ नियम और शर्तें यहाँ पे और भी बता देता हूं। जैसे बताएगा कि डोमिनेंसी, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, कोडोमिनेंसी, 3 बात यहाँ पे है। कितनी बात है? 3 बात आप लोग पढ़े होंगे, डोमिनेंसी और इनकम्प्लीट डोमिनेंसी और कोडोमिनेंसी। 3 चीज को देखना है और तीनों में क्या क्या रूल है, कितना क्या आता है उसको देखिए। पहला नंबर कहते हैं डोमिनेंसी। डोमिनेंसी माने प्रबलता, है ना, प्रबलता पे आ जाते। प्रबलता में क्या कहा गया कि इसमें से 2 जीन होते हैं और 2 जीन में से एक डोमिनेंट होता है, 2 जीन में से एक जीन डोमिनेंट होता है। कैसे देखो, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ध्यान सुनो, इसे हम लोग कहते हैं पी। ये क्रॉस कराएं, जैसे क्रॉस होता है, ये क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के बाद कैपिटल टी यहाँ पे स्मॉल टी, ये टॉल था, ये क्या था, ये था टॉल, ठीक है, ये क्या था, ये था डॉर। सुनना ध्यान से, ठीक है। ये टॉल का मतलब कि इसका जो लंबाई है 6 to 7 फीट है। कितना? सुनना, 6 से 7 फीट है, ठीक है। ये टॉल मतलब इसकी लंबाई लेंथ जो है 6 to 7 फीट है, और डार्व का मतलब होता है 0.75 to 1.0 फीट, इतनी इसकी लंबाई है, ठीक है। ध्यान से सुनना, डोमिनेंसी क्या कहता है, ठीक है। एक जो प्लांट टाल है 6 to 7 फीट का टाल है, और दूसरा जो टाल है वो उसकी लेंथ है 0.75 to 1.0 फीट है, ठीक है। बट जैसे यहां पर F1 जनरेशन आता है, बट F1 जनरेशन में जो फिनोटाइप कैरेक्टर्स है वो टाल है। क्या है? टाल है। अब टाल है, टाल कैसे है? मतलब 6 to 7 फीट है या 0.75 to 1.0 फीट है, इसमें कौन सा होगा? तो बताया गया कि इसमें टोटली जो है ये जो टाल है 6 to 7 फीट का है, समझ है ना, 6 to 7 फीट का है। मतलब इस, अब देखो यहां पर चकराने वाली बात है कि यार इसका ये लेंथ इसमें नहीं आया, मतलब ये एलील्स इसमें नहीं है, ये 6 to 7 फीट पूरा का पूरा है, बट इसका एलील्स तो इसमें आया नहीं। तो मतलब ये बता रहा है कि ये वाला कैरेक्टर्स, ये यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी है ना, ये एलील है, और इसका पूरा, ये कैपिटल टी का पूरा 100% पूरा कैरेक्टर्स आ रहा है, यानी पूरा एक्सप्रेशन कर रहा है, एक्सप्रेस पूरा हो रहा है, समझ है ना। ये पूरा 100% इसका एक्सप्रेशन होने, यानी अभिव्यक्ति पूरा कैपिटल टी का हो रहा है, ना कि स्मॉल टी का। स्मॉल टी का कोई लंबाई नहीं है, ए टू जेड, ठीक है। तो इसको कह देंगे नो एक्सप्रेशन, ये इसका कोई एक्सप्रेशन नहीं, नो एक्सप्रेशन। इसमें कैपिटल टी 100% एक्सप्रेशन में है, मतलब
ये पूरा पूरा 100% एक्सप्रेशन कर रहा है, पूरा अभिव्यक्ति कितना कर रहा है, 100% भाई, सोचो 100% कर रहा है। ये वाले दूसरा इसका नो एक्सप्रेशन, इसलिए कहता है डोमिनेंसी, मतलब डोमिनेंसी ये पूरी की पूरी तरह से डोमिनेंट है, किस पर, छोटे पौधे पे, ठीक है। डार्फ पर पूरा का पूरा क्या है, डोमिनेंस है, पूरा का पूरा डोमिनेंस है, ठीक है। दूसरी बात, अब इसमें देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि डोमिनेंसी पे आता है, अब दूसरे पे अगर मैं देखूं इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, इनकम्प्लीट में क्या होता है देखना, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी क्या कहता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी हम फ्लावर कलर, जैसे मिलिबिलिस जलापा लिए थे ना, मिलिबिलिस जलापा प्लांट लिए थे कलर, ठीक है, और वो जो कलर थे किस कलर के थे, कैपिटल आर, और दूसरा हो जाएगा स्मॉल आर, ठीक है ना। ये जो थे ये रेड थे, क्या थे बेटा, रेड थे, ध्यान से सुनना, ये रेड वाले थे, ठीक है ना, और ये थे व्हाइट वाले, ठीक है ना, व्हाइट। अब देखो यहां पे ये रेड है, यहां पे मिलिबिलिस जलापा के इनकम्प्लीट डोमिनेंसी की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, इनकम्प्लीट है। अब देखो यहां पे जैसे इसको क्रॉस कराएंगे, जैसे मैं इसको क्रॉस कराऊं तो F1 ये P1 जनरेशन है, ठीक है, ध्यान सुनना, ये F1 जनरेशन है, तो ये हो जाएगा F1 जनरेशन में क्या होगा, F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां पर ऑल प्लांट क्या हो जाएगा, ऑल प्लांट पिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिंक, ध्यान से सुनो, पिंक हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दो है, एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, ध्यान से सुनो, कैपिटल आर इसका मतलब 50%, सुनना 50%, ये क्या हुआ 50% और इसका हुआ 50%, ठीक है। तो 50% बेचारे क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, 50% और डोमिनेंट होते हैं, रिसेसिव होते हैं। देखिए यहां पे 100% कोई बात नहीं, 50% डोमिनेंट हुआ, 50% फिर रुक गया, 50% हुआ, 50% फिर रुक गया। तो ऐसे कहा जाएगा कि ना तो ये वाले एक्सप्रेशन में आ जाते हैं, ना तो ये वाले, ठीक है, दोनों 50% पे रुक जाते हैं। जब दोनों 50% पे रुक जाते हैं तो इसीलिए यहां पे पिंक आ जाता है, और इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। जब हम इसको और आगे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का जीनोटाइप निकालना हो तो कैसे करेंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये है सफेद, ठीक है ना, सफेद यानी व्हाइट, और ये है रेड यानी लाल, ठीक है। अब इसमें क्रॉस कराते हैं तो हमको F1 जनरेशन मिलता है कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये जो F1 जनरेशन है इसमें कहता है ये पिंक है, ठीक है ना, पिंक मतलब गुलाबी है, ठीक है, गुलाबी हो गया। अब इसको F2 जनरेशन में हम बोएंगे तो F2 जनरेशन में हमको कैसे दिखाई देगा, देखो F2 जनरेशन में कैपिटल आर और मिलेगा कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये मिलेगा, ठीक है, ये हमको F2 जनरेशन में मिलेगा। तो F2 जनरेशन में ये कहता है कि ये वाले जो होंगे और ये वाले जो होंगे, ये वाले सबका फिनोटाइप अलग होगा। फिनोटाइप और जीनोटाइप इसको निकालो, तो कैसे निकालोगे, कैपिटल आर में रेड होता है तो हम कह देंगे सर रेड होता है, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक होता है तो कह देंगे पिंक होता है, ठीक है। और तीसरा हम लोग कह देंगे स्मॉल आर व्हाइट होता है, क्या होता है, व्हाइट होता है, सफेद होता है, ठीक है। तो कितना रेशियो आया, 1:1 आएगा, समझ रहे ना, रेशियो इसका आएगा 1:1, ये बात आप समझना, रेशियो 1:1 आएगा। और इसका रेशियो जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो क्या होगा, तो यहां पे देखो दोनों रेशियो, बोथ रेशियो, ठीक है, बोथ हाफ रेशियो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप 1:1 आएगा, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे कि जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ठीक है ना, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप या बोथ 1:1 आएगा, जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों रेशियो बोथ, दोनों का सेम रेशियो होगा 1:1, ठीक है।
ये बात आप समझ, ठीक। ये हुआ इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। देखिए यहां पे अगर मैं बात कर दूं कि मेंडल्स का जो लॉ है, एक और आता कोडोमिनेंसी। तो मेंडल्स का पहला नियम यानी मेंडल्स का पहला फर्स्ट लॉ पूरा का पूरा सर्वमान्य नहीं होता है। आपको पता है सर्वमान्य नहीं होगा, क्योंकि उनका पहला नियम गलत भी है। उन्होंने कहा था डोमिनेंसी की बात किया था, लॉ ऑफ डोमिनेंसी। उन्होंने डोमिनेंसी में कुछ बात बताई थी कि पहला उन्होंने कहा कि जब किसी भी कैरेक्टर्स के जिम्मेदारी फैक्टर होता है, कारक इकाई होता है। उन्होंने जीन नहीं दिया, बाद में जीन बताया। उन्होंने कहा किसी भी लक्षण के लिए जिम्मेदार कौन होता है, तो उन्होंने कहा कि फैक्टर होता है। और उन्होंने कहा फैक्टर सदैव पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं, एक नहीं होता है। उन्होंने हर बात ये बताया कि जोड़े में होता है, चाहे तो डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो। फॉर एग्जांपल देखो, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये हर बार फैक्टर देखो ये जोड़े में 1 2 3 ऐसे ऐसे हर बार पेयर में होते हैं। तो उन्होंने कहा कि फैक्टर्स जो होता है वो जोड़े में होते हैं, ठीक है ना, सदैव जोड़े में होते हैं। और उसमें से कहा कि जोड़े में से जो फैक्टर है, जोड़े में से सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। जो फैक्टर है वो सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। तो देखिए ये दोनों सेम है, ये अलग है, ठीक है ना। दोनों सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। ये भी उन्होंने बात बताई थी, किसमें, लॉ ऑफ डोमिनेंसी में। किसमें बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंसी में। परंतु दो अपवाद हो गया। जो डोमिनेंसी प्रबलता को उन्होंने नियम दिया, उसमें उस नियम में से दो उनकी बात गलत निकली। एक इनकम्प्लीट डोमिनेंसी और दूसरा कोडोमिनेंसी उनके लॉ से बाहर हो गया, ठीक है। तो इसलिए उनको कहा जाता है कि इनकी प्रबलता का नियम सदैव मान्य नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने दो नियम गलत भी बताए थे। दो नियम उन पे नहीं बैठते हैं, एक इनकम्प्लीट और एक कोडोमिनेंसी, ठीक है। इनकम्प्लीट अपूर्ण प्रभावता और सह प्रभावता हिंदी में बोलते हैं। और दूसरे उन्होंने बताया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंसी का सबसे बड़ा कैरेक्टर उन्होंने कहा F2 जनरेशन में, ध्यान से सुनना मेरी बात, F2 जनरेशन में, अब कहते हैं F2 जनरेशन में फिनोटाइप 3:1 में आता है। उन्होंने ये बात बताई थी, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि डोमिनेंसी में कि 3:1 में आता है, परंतु यहां पे आ जाओ इनकम्प्लीट में, कहां पे 3:1 में आ रहा, 1:2:1 में आ रहा है। 3:1 में फिनोटाइप आ ही नहीं रहा है ना। तो उनकी भी बात वहां पे, ये बात भी गलत हो जाएगी। तो इनकम्प्लीट तो गलत हो गया पहले से। डोमिनेंसी कहाँ आया, यहीं से देख लिए। यहाँ पे F1 जनरेशन में यहाँ पे बताएगा कि एक डोमिनेंस होना चाहिए, 100% उसका एक्सप्रेशन होना चाहिए, दूसरे का नो एक्सप्रेशन होना चाहिए। बट यहाँ पे एक अलग एक्सप्रेशन हो रहा है, इनमें 50-50 मोर 50, ठीक है ना। देन 50 मोर 50 का कंडीशन यहाँ पे लग रहा है, यानी 50% से कुछ कम हो रहा है, कुछ 50% से ज्यादा हो रहा है ना। तो ऐसे कंडीशन आ गया, जब ऐसे कंडीशन, फिर उनका रूल गलत हो गया। तो दो यहाँ पे कंडीशन, उनका जो रूल था दो गलत निकल गया, ठीक है। चलो अब मैं आगे चलूं तो यहाँ पे अगली बात कर दूंगी, ठीक है, कोडोमिनेंसी। कोडोमिनेंसी में क्या होता है, जैसे हमने कोडोमिनेंसी का एग्जांपल लिया है और कोडोमिनेंसी का जीनोटाइप और फिनोटाइप आपको बताना होगा। तो कोडोमिनेंसी के जैसे मैंने कहा ब्लड ले लूं, ठीक है ना, ए बी ब्लड, ठीक है, ब्लड, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुपिंग, ए बी ब्लड ग्रुप को ले लें। तो यहां पे अगर मैं कह दूं कि कोई पेरेंट है, ध्यान से सुनना, इसका जीन ये है, सुनना, और क्रॉस विथ इसका एक ये है, इसका जीन ये है। इसका जीनोटाइप फिनोटाइप निकालना है, बहुत ध्यान से निकालना है, ठीक है। ये एक पेरेंट है, ठीक है, एक पेरेंट, ये दो पेरेंट है, और इस पेरेंट में, ठीक है, ऐसे कर दो, मेल और फीमेल इंडिकेट कर दो। तो इसमें अगर मैं कहूंगा ये अलग अलग, जब जीनोटाइप फिनोटाइप F1 जनरेशन में आएगा तो ये हो जाएगा
ये वाला, ठीक है। अर्थात देखो ये हो जाएगा F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में ये आएगा, तो इसमें देखो दोनों एंटीजन बनेगा, इसका भी बनेगा इसका बनेगा। तो इसका देखो ब्लड ग्रुप क्या था, ए था, इसका ब्लड ग्रुप क्या था, बी था, ठीक है। इसका अब देखो इसका एंटीजन बन रहा है, ए का भी बन रहा है, इसका एंटीजन बन रहा है, बी का बन रहा है, तो यहां पे ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी, दो ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ध्यान सुन, ए बी यानी दो ब्लड ग्रुप हो जाएगा दोनों, तो इसको हम लोग कहते हैं कोडोमिनेंसी, कोडोमिनेंसी। दोनों क्या हो रहा है, दोनों डोमिनेंस हो रहा है। तो यहां पर मेंडल्स का फिर रूल गलत हो गया, ये कोडोमिनेंसी हो रहा है F1 जनरेशन में, ठीक है। ये हो जाएगा F1 जनरेशन में कोडोमिनेंसी, ठीक है। अब इसको कह दो कि आप F2 करिए, F2 जनरेशन के लिए बोएंगे, F2 के लिए इसको क्रॉस कराएंगे, तो क्या कितना इसको जो ब्रीडिंग कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, है ना, ए, ये हो जाएगा ए बी, ठीक है, और फिर हो जाएगा बी और बी, ऐसे आएगा। इसको क्रॉस कराएंगे यही आएगा। तो देखिए इसका भी रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1 आएगा, ठीक है ना, 1:1 के रेशियो में आएगा। कितने रेशियो में, 1:1 के रेशियो में। भैया निकाल के देख लेना, इसको क्रॉस कराओ, क्रॉस करके देख लेना, ठीक है। चलो मैं क्रॉस करा के दिखा देता हूं, ठीक है, कि देख लोगे तुम लोग, क्रॉस करके देख लो ना, वही आएगा रेशियो 1:1, ठीक है। मैं दिखा देता हूं, देखो ए और दूसरा था बी, ठीक है, यही था, क्रॉस कराओगे ए आएगा, ठीक है, और बी आएगा, यहां पे देखो ए आएगा, बी आएगा, यहां पे देखोगे ए आएगा, बी आएगा, ठीक। तो तीन तो आएगा, एक तो ए आएगा, एक ए बी, एक बी बी, ठीक है, ऐसे आएगा। दोनों को साथ में क्रॉस करा देंगे, आ जाएगा, ठीक। दूसरी बात अगर कह दूं कि इसमें जो जीनोटाइप, इसमें क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया कि जीनोटाइप और फिनोटाइप का, देखो कैसे, जैसे मैंने कहा कि जीन ब्लड ग्रुप के लिए, ठीक है ना। चलो देखना, ए बी 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 ये देखो कितना जीनोटाइप आया, 1 2 3 4 5 6 आया। ये ऐसा जीन आता है ब्लड ग्रुप के लिए, ठीक है। इसमें देखिए अगर कहते हैं इससे कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, ए बनेगा, सुनो, इससे क्या बनेगा, ए बी बनेगा, इससे क्या बनेगा, बी बनेगा, इससे क्या बनेगा, बी बनेगा, इससे क्या बनेगा, ए बनेगा, इससे क्या बनेगा, ओ बनेगा, ऐसे बनेगा। तो इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप पे आ जाओ। इसका देखिए फिनोटाइप ओवरऑल कितना है, 4 है, ये एक हो गया, 2 3 4, तो कितना हो गया, 4 फिनोटाइप। फिनोटाइप कितना हुआ, 4, यानी 4 लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, ए बी बी और ओ, 4 जीन। यहां पे देखिए जीनोटाइप कितना हुआ, 6, एक देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे लिखिए 6 जीनोटाइप, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, 6 जीनोटाइप। बट यहां पे आओ, ये वाला, ये देखो, ये जो है ये दोनों एंटीजन बनाता है, ये कोडोमिनेंसी का एग्जांपल हो जाएगा। इसे कहेंगे कोडोमिनेंसी, ठीक है ना, ये हो जाएगा कोडोमिनेंसी। इसको देखो और इसको देखो, तो ये जो एग्जांपल है ये क्या हो जाएगा, डोमिनेंसी, मतलब ये नो एक्सप्रेशन और यहां पे 100% एक्सप्रेशन कर रहा है, तो ये हो जाएगा
कोडोमिनेंसी, ठीक है ना। तो ब्लड का देखिए कोडोमिनेंसी का एग्जांपल एंटीजन ए और बी दो आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। दो चीज यहाँ पे आपको दिखाई देगा ब्लड ग्रुप का। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया कि जो ब्लड है, ठीक है, उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। या तो उसमें पेरेंट्स में बता करके पूछ सकता है, या तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप का जो रेशियो होता है वो कितना कितना होता है। तो ये बात आपको भी याद रखना है कोडोमिनेंसी में, ठीक है ना। कोडोमिनेंसी में ये भी बात आपको याद रखना है कि किसका कितना होता है, ठीक है। सबसे बात जैसे अगर कह दे कि अगला, ठीक है, अगर कह दे कि ब्लड ग्रुप ए बी ओ को कुछ भी है, ठीक है, 100 में 100% कैसे एक्सप्रेशन कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल लेकर के ऐसे देख लें, जैसे फीमेल ब्लड ग्रुप ए और फीमेल ब्लड ग्रुप ए बी, अगर कह दें ये वाला, ठीक है, ये एग्जांपल लेके बताया कि इसका जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होगा, ठीक है, इसका जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होगा। तो देखिए यहां पे एक इसका ए ये हो जाएगा, ए कोडोमिनेंसी का एग्जांपल है, ए और बी ये हो जाएगा, ठीक है। दोनों को क्रॉस करेंगे तो कितना इसका जीनोटाइप पनेट से निकाल लो, चाहे जहे से निकाल लो भैया, ए ऑप्शन बी क्रॉस करो, ए यहां क्रॉस करो, ए एब्सेंट, यहां से ए और बी यहां क्रॉस करो, बी कितना आया जीनोटाइप, कितना आया 4, जीनोटाइप कितना आया 4, देखो 4 जीनोटाइप, 4 जीनोटाइप, जीनोटाइप कितना आया 4, 1 2 3 4, चारों जीनोटाइप अलग है। इसका फिनोटाइप की बात करते हैं तो फिनोटाइप कितना आया, कोई भी एग्जांपल मैंने कहा एग्जांपल लेकर के पूछ सकता, ठीक है। इसका फिनोटाइप कितना है, देखो 1, ठीक है, ये भी है 2 3 फिनोटाइप, ठीक है। ये दोनों 1 यानी 1 ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप, दूसरा आ जाएगा ए बी और ये हो जाएगा बी। तो कितना आया फिनोटाइप 3 फिनोटाइप, ठीक है ना, 3 फिनोटाइप। तो अलग अलग इसमें पूछ सकता है, किसी के ब्लड ग्रुप पूछ सकता है, किसी के ब्लड ग्रुप दे करके एग्जाम्पल में ऐसे आपको समझना होगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग निकाल लेंगे ब्लड ग्रुप, और जो नियम है उस नियम को मैंने बता दिया कि नियम हम लोग जीनोटाइप फिनोटाइप कैसे निकालेंगे। ए टू जेड डाई हाइब्रिड का मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस में जीनोटाइप फिनोटाइप कितना होता है इसको याद रखेंगे, इनकम्प्लीट में कितना होता है उसको याद रखेंगे, कोडोमिनेंसी में कितना होता है उसको याद रखेंगे। सभी का जीनोटाइप और फिनोटाइप आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो डोमिनेंसी का कितना होता है उसका, और मेंडल्स लॉ में जो मेंडल्स का डोमिनेंसी लॉ है वो सदैव पूर्ण नहीं है, इस बात को फोकस करेंगे। इसीलिए बाद में इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंसी को देखा गया तो वो लॉ इनका गलत हो जाए। डाई हाइब्रिड क्लास में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ लॉ, ठीक है, मेंडल्स का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ लॉ भी है, उसको भी देखेंगे, दोनों के जीनोटाइप और फिनोटाइप निकाल कर देख। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा टोटली क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है, और कैसे आपको निकालना भी है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना है, सभी को बाय बाय।